जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज जिला परिषद सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के साथ साथ जिले के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मसलों पर विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सिहाग ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करें और प्रकरणों को लंबित न रखें। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा को लेकर आ रही परेशानियों की चर्चा करते हुए उन्होंने निजी सोनोग्राफी सेंटर से सुविधाएं लेने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए तथा चिरंजीवी योजना, सिलिकोसिस केस पेंडेंसी सहित चिकित्सा सेवाओं में सुधार की बात कही। इस दौरान एडीएम लोकेश गौतम सुजानगढ़, एडीएम भागीरथ साख, एसडीएम मूलचंद लूणिया आदि मौजूद थे। सरदारशहर पालिका अध्यक्ष चौधरी ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर आगामी दिनों में अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पालिका के टाउन हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में चौधरी व उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल ने संबोधित करते हुए बताया कि पालिका ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कच्चा बस स्टैंड सौंदर्यीकरण, राजवाले करवा पार्क सहित शहर के सौंदर्यीकरण व सड़कों के अंदर सबसे ज्यादा काम किए गए हैं। इस मौके पर पार्षद हंसराज सिद्ध, आशिफ खोखर, मदन सिंह निर्वाण आदि मौजूद रहे। ये इसका मूल विषय हमारा जो है वो इस 7 तारीख को और आगामी 13 तारीख को दोनों में से जो भी है हमारे 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 2 साल में आपके आगे है और चूंकि आगामी भी वर्ष जो है हमारे लिए चुनौती भरा वर्ष है और चुनावी वर्ष भी आगामी वर्ष है, इसलिए हमारे नगर पालिका द्वारा जो हम लोगों द्वारा प्रस्तावित कार्य हैं उसका भी हम बताना चाहते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हम हमारी करने की ये मंच है। और सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं का जिस प्रकार पिछले 2 सालों में शहर के विकास में और सौंदर्यीकरण में जो पत्रकार बंधुओं ने हमारा सहयोग किया उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से मैं और मेरी टीम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आपका सम्मान समारोह भी हमने इसीलिए रखा कि मीडिया चौथा हिस्सा में अगर मीडिया का सही मार्ग निर्देशन हमें नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से काम में कहीं न कहीं कमी रहेगी। हर जगह हमने यही कहा है कि काम करते हैं और उसमें कमियां भी रहती है, गलतियां भी होती है और समय समय पर मीडिया ने हमें आगाह भी किया। अगर कहीं कोई गलत काम हुआ उसके लिए मीडिया ने हमें सजग किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जिला मुख्यालय पर आज सुबह अचानक आए कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। ज्यादा कोहरे की वजह से छोटे वाहनों के साथ साथ रेलगाड़ी की भी रफ्तार धीमी हो गई। इसके अलावा ठंडी हवाओं के चलते आज सर्दी ने भी जोर पकड़ा। वहीं रतनगढ़ में आज सुबह छाए घने कोहरे के चलते नेशनल हाईवे पर एक के बाद एक 3 वाहनों की भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की ओर से एक कंटेनर बीकानेर की तरफ जा रहा था। इस दौरान ओवरब्रिज पर कंटेनर ओवरटेक करते समय सामने से आ रही एक पिकअप से जा टकराया। घटना के कुछ देर बाद पीछे से आ रही एक और पिकअप भी हादसे का शिकार हो गई। सूचना पर हेड कांस्टेबल शिव भगवान मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। राजलदेसर थाना पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक कंटेनर और 2 पिकअप NH 11 भरपाल सरपुलिया पर एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर वहाँ पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया तो ट्रक है वो रतनगढ़ से बीकानेर की तरफ आ रहा था और पिकअप है वो राजलदेसर से रतनगढ़ की तरफ जा रही। ट्रक कंटेनर वाले ने रोंग साइड में गफलत व लापरवाही से रोंग साइड में चलाकर सामने से आ रही पिकअप के टक्कर मारी, जिससे दामर होने के कारण विजिबिलिटी कम होने से पिकअप के पीछे पीछे चल रही दूसरी पिकअप भी उस पिकअप में लग गई। ये घटना हुई जिस पर यातायात है वो सुचारू करवाया गया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को थाना में लाकर सुरक्षित खड़ा करवाया गया। उनको कार्रवाई बाबत हिदायत की गई तो उन्होंने कहा कि हम बाद में लिखित में रिपोर्ट देंगे।
चूरू जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आज बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सहायता शिविर कलेक्ट्रेट के आगे अंबेडकर पार्क में लगाया गया। इस दौरान राज्य के 8वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, जिन्हें जिला कलेक्टर ने नियुक्ति पत्र सौंपे। इस सहायता शिविर में विभिन्न कंपनियों ने रोजगार प्रदान करने के लिए शिविर में भाग लिया। शिविर का अवलोकन करते हुए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि ऐसे शिविरों में आने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से युवा अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। इससे युवा की आर्थिक तंगी भी खत्म होगी। इस अवसर पर सहायक निदेशक रोजगार कार्यालय वर्षा जानू, उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया, शिक्षा साक्षरता अधिकारी ओम प्रकाश फगेड़िया आदि मौजूद रहे। रोजगार सेवा निदेशालय जयपुर के निर्देशानुसार आज 31 जनवरी 2023 को जिला रोजगार कार्यालय चूरू द्वारा 1 दिवसीय रोजगार साक्षरता शिविर का ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हमने विभिन्न कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको इन्वाइट किया है, साथ ही साथ स्वरोजगार हेतु जैसे कि DIC और विभिन्न सरकारी RST जैसे विभिन्न सरकारी विभागों को भी यहाँ पे इन्वाइट किया है। तो बेरोजगार आशार्थी ये मेला सबके लिए ओपन रखा गया है। इसमें 8वीं पास से लेके स्नातक सभी के लिए रोजगार, जो बेरोजगार आशार्थी है वो रोजगार की तलाश में आ सकते हैं और यहाँ पे रोजगार प्राप्त कर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए चल रही अभियान हाथ से हाथ जोड़ो का शुभारंभ आज राजलदेसर कस्बे के मुंडाई बास से किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जब्बार खोकर आदि उपस्थित रहे। गोदारा ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसका समापन सोमवार को कश्मीर में किया गया। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के पहले चरण का शुभारंभ आज राजलदेसर में किया गया। इस दौरान पारिक ने वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा की एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। आज चौथे दिन हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम कस्बा राजलदेसर में प्रथम बार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ यहाँ किया गया। अभियान के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तरुण चाकलान जी और यहाँ के विशिष्ट अतिथि मंडल अध्यक्ष भाई जब्बार जी, विशिष्ट अतिथि हंसराज पारिक जी और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बनीराम मेघवाल जी और तमाम हमारे पार्षदगण, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे युवा, जिन्होंने पूरे गर्मजोश के साथ आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का घर घर स्टिकर और राज्य सरकारी योजनाओं का वितरण करके राहुल गांधी के संदेश को लेकर शुरू किया और देश में भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में ये यात्रा और अभियान शुरू किया गया। ये एक फॉलोअप अभियान है जिसकी सफलता पूरे देश में मिली। राहुल गांधी ने 5.5 महीने बाद कल श्रीनगर के लाल चौक में इसका समापन किया भारत जोड़ो यात्रा का और हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अब उसके संदर्भ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जिसका संदेश देश में जो नफरत का माहौल है, जो जाति और बिरादरी का माहौल है, जो बेरोजगारी है और कांग्रेस के त्याग तपस्या और बलिदान का जो इतिहास है वो आम जन के बीच जाकर लेकर जा रहे हैं। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सरकार द्वारा हमारे लोकप्रिय PCC चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देशानुसार पूरे देश में और पूरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में राजस्थान सरकार की जो योजना है, जैसे चूरू के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में आज किशोरी बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ नन्ही बालिका रौनक, प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद खान, AD विजेंद्र दाधीच आदि ने किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली व राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रदर्शनी में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सृजनात्मकता आदि हर विषय से संबंधित 35 स्टॉलें लगाई गई। चूरू में किशोरी बाल मेले का आयोजन किया गया है।
शिक्षा विभाग हमेशा नवाचार करता रहता है और वैसे भी इस स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो कभी ड्रॉप आउट रहे थे। इनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पे नवाचार करें। इसी इनोवेशन के तहत सरकार ने तय किया था कि सभी कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में किशोरी बालिका मेले का आयोजन किया जाए, ताकि ये जो किशोरी बच्चियां हैं ये अन्य बच्चों के साथ मिलकर के नई नई चीज़ सीखें। और इसी के कारण से आज हमने यहाँ पे न केवल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए बल्कि आसपास की 10 विद्यालयों को भी यहाँ बुलाया है, ताकि अन्य बच्चियाँ भी यहाँ करके सीखें। मैं यही आशा करता हूँ कि हमारी बच्चियाँ इस मेले के माध्यम से न केवल आगे बढ़ेगी बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन भी करेगी। रतनगढ़ स्थित रामचंद्र पार्क के पास आज भाजपा शहर मंडल की ओर से अल्पसंख्यक मोर्चा के विधानसभा संयोजक पद पर नूर मोहम्मद की नियुक्ति होने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त संयोजक नूर मोहम्मद को घोड़ी पर बैठाकर जुलूस निकालते हुए पुष्पहार, पार्टी का दुपट्टा, गुलाल व मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा व अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अख्तर खान की अनुशंसा से नूर मोहम्मद की नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर उमरदीन काजी, शाह गुलाम मोहम्मद आदि मौजूद रहे। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी की सहमति से हमारे रतनगढ़ के बहुत ही शानदार ऊर्जावान कार्यकर्ता भाई नूर को रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा का संयोजक नियुक्त किया गया है। मैं भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जोरदार तालियों से आप इसका स्वागत करें। भाई नूर मोहम्मद काफी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जिसमें भाई नूर मोहम्मद के जुड़ने के बाद एक नई ऊर्जा का संचार होगा। वैसे भाई नूर मोहम्मद काफी अर्से से, काफी वर्षों से हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रमों में शरीक भी होते हैं, समय समय पर आप पार्टी में सहयोग भी प्रदान करते हैं। अब इनको एक दायित्व पार्टी के द्वारा दिया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में अल्पसंख्यक मोर्चा और मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ काफी संख्या में जुड़ेंगे। इनके जुड़ने से हमें बल मिलेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनमें हम सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में हमें बहुत संबल मिलेगा। मैं एक बार पुनः हमारे जिला नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। हमारे धर्मवीर जी पुजारी, भास्कर जी शर्मा और भाई अख्तर जी, इन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने हमारी मांग पर भाई नूर को हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा का संयोजक बनाया और भाई चांद जो हमारे बीच आज नहीं आए हैं उनको सह संयोजक बनाया गया है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इन दोनों के नेतृत्व में हम सभी मिलकर के काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से घर घर तक पहुँच सके। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का परचम राजस्थान में लहरे और रतनगढ़ विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरे। इसी बात के साथ सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरे भाई चूरू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 45 स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने आज सदर थाना में भ्रमण कर कानून संबंधी जानकारी प्राप्त की। थाने के एएसआई सुरेश कुमार ने कैडेट्स को बताया कि जीवन में कभी भी कोई अपराध ना करें, क्योंकि अपराध करने से जीवन खराब होता है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो अपने परिवार के लोगों को बताएं, किसी भी आपराधिक घटना को बढ़ावा ना दे। पुलिस आमजन के सहयोग के लिए साथ रहती है, विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस अवसर पर पीटीआई राजेंद्र सिंह ढाका, व्याख्याता ताराचंद प्रजापत, वरिष्ठ अध्यापिका निर्मला सहारण आदि मौजूद थे। ये राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल घंटेल के 45 बच्चे जो थाना के भ्रमण के लिए आए हैं, जिनको पुलिस के संबंध में जानकारियां दी गई है, थाना की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारियां दी जा रही है और इनको अन्य भी अपराधों के बारे में समझाया जा रहा है। सरदारशहर तहसील के गांव फोगा भरतरी में बाबा रामदेव जी का 3 दिवसीय मेला आयोजित किया गया, जिसमें
अनेक खेलों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने मेले में भाग लेकर बाबा रामदेव की धौक लगाई। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि बनवारी लाल पांड्या, कांग्रेस के शहर ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजवी, सरपंच सुमित्रा देवी आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ में भी सांप्रदायिक सद्भाव व आस्था के प्रतीक लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज की नवमी पर भव्य जागरण का आयोजन किया गया। माघ दशमी को समस्त भक्तगणों ने लड्डू, खीर, चूरमा आदि का प्रसाद चढ़ाकर खुशहाली की धूक लगाई तथा मन्नतें मांगी। सुरेश कुमार पुजारी ने बताया कि अजीत जागरण में मुमताज मिरासी एवं शिशपाल भाट ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। हाँ, कल क्या कार्यक्रम रहा? कल बाबा रामदेव के मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया और सभी महानुभाव आके जागरण बहुत अच्छा लगा। सुबह तक लगा 9 बजे से सुबह 4 बजे तक। अच्छा, आज सुबह से क्या प्रतिक्रिया रह रही है? आज सुबह से बाबा का मेला बहुत दूर से कतार लग रही है, बहुत डांस वाले हैं और बाबा की मनोकामना इच्छा करते हैं, कामना पूरी करते हैं। सरदारशहर के केकेसी पीजी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना व आईक्यूसी के संयुक्त तत्वावधान में आज बौद्धिक संपदा विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान सेमिनार के मुख्य वक्ता वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के पेटेंट अधिकारी मनोज बालान ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा के पेटेंट, कॉपीराइट व ट्रेडमार्क के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी व विद्यार्थियों के साथ इस विषय पर विस्तृत परिचर्चा की। इस अवसर पर महाविद्यालय के निदेशक किशोर सिंह राठौड़, प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार, प्रभारी प्रदीप कुमार चौहान आदि उपस्थित रहे। चूरू के श्री जैन केसर बालिका माध्यमिक विद्यालय में आज केसर माता की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा केसर माता जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में डॉक्टर सूरजमल सुराणा, स्नेहलता सुराणा, मधु वैद, प्रेम सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 36 के लोगों ने आज एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को एक ज्ञापन देकर अभिनव बाल भारती स्कूल के पास एक घर पर लगने वाले टावर का विरोध जताया तथा प्रशासन से मांग की है कि उक्त टावर की स्थापना को रोका जाए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्ड में अभिनव बाल भारती स्कूल के पास एक मकान है जिसकी छत पर मोबाइल कंपनी का टावर लग रहा है जो आवासीय क्षेत्र है। मकान में टावर लगाकर उक्त मकान का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है जो न्याय संगत नहीं है। इस मौके पर गोपाल शर्मा, हनुमान शर्मा, बनवारी लाल आदि मौजूद रहे। सर, हमारे मोहल्ले वार्ड नंबर 36 में श्रीमान सुशील जी बंशिया का मकान है जो अपने घर की छत पर मोबाइल कंपनी का टावर लगवा रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने मोहल्लेवासियों को ये कहा कि ये मोबाइल टावर नहीं, सोलर पैनल का फाउंडेशन करवाया है और हमारे मोहल्ले में 50 फुट की दूरी पे ही स्कूल है जिसमें 400-500 बच्चे पढ़ते हैं। मोहल्लेवासियों के मकान छत से सटके हैं, उनके बच्चे छत पे रहते हैं, तो उन सब पे ये बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके निमित्त हमने एसडीएम साहब को ये ज्ञापन दिया। इसके अलावा हम कलेक्टर साहब, नगर पालिका ईओ साहब और चेयरमैन साहब को भी ज्ञापन देंगे इसी निमित्त में। धन्यवाद। चूरू के श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय द्वारा संचालित श्री विनायक संस्कार केंद्र का आज विद्या भारती के सह संगठन प्रमुख गोविंद कुमार, प्रांतीय संस्कार केंद्र प्रमुख महिपाल प्रजापत एवं जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा ने अवलोकन किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः स्मरण व दीप मंत्र के साथ हुई। इस दौरान केंद्र सचिव व संकुल प्रमुख किशनलाल सैनी ने केंद्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर गोविंद कुमार व बस्ती अभिभावक ओम प्रकाश मोतियान का दुपट्टा, शॉल व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। सरदारशहर के केकेसी पीजी महाविद्यालय में आज KPL 9 के दूसरे दिन कई रोमांचक मुकाबले हुए जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, लंबी कूद प्रतियोगिता व ऊंची कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रतनगढ़ के एक निजी स्कूल बस की टक्कर से आज एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर राजलदेसर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव परसनेऊ का निवासी राकेश ब्राह्मण आज सुबह किसी कार्य से बीदासर जा रहा था। गांव से निकलते ही
आलसर सड़क मार्ग पर सामने से आ रही निजी स्कूल की बस ने राकेश के टक्कर मार दी। घटना के बाद परिजन राकेश को जिला अस्पताल लेकर आए जहां पर डॉक्टरों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद बस चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सुबह टेलीफोन आया कि कोई पर्सन है वो आलसर के बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें हम लेकर रतनगढ़ हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उसका भाई परमेश्वर ने रिपोर्ट दी कि मेरे भाई किसी काम से विद्यासर जा रहा था, सामने से बस आ गई जिससे एक्सीडेंट हो गया, उसके गंभीर चोटें आई हैं। तो हॉस्पिटल लाने के बाद मृत घोषित कर दिया डॉक्टर साहब, जिसकी जाँच शुरू है।